हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेज में। अब तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लगभग 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, आज ये 5वां वीडियो है। अभी करंट अफेयर में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना पॉसिबल हो सके शेयर करना और लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है ना, ताकि आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा हो जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले आपको एग्जाम में। चलो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का है वो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली का नाम क्या है। अभी ट्रेन कोलाइजन को रोकने के लिए भारत का एक स्वदेशी सिस्टम डेवलप किया गया है, जो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकने के लिए। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? रक्षक, कवच, रुद्रम या फिर अवतार। तो इसका राइट आंसर होगा कवच। उसका नाम क्या दिया गया है? कवच नाम दिया गया है। ये ऑटोमेटेड, मतलब अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है ना, सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और जो भी डिटेक्शन होगा उसके बाद में ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो देखो किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? कवच। और वास्तविक नाम दिया गया है ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। कोलाइजन मतलब टकराने से अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए सिस्टम बनाया गया है, TCAS। वास्तविक नाम इसका है कवच, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO लखनऊ के द्वारा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? मुंबई दिल्ली हावड़ा का जो रूट है उस पर, इस रूट पे ये अप्लाई किया जाएगा फर्स्ट टाइम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसका नाम क्या था? कवच। किसने डेवलप किया था इसको? RDSO लखनऊ ने। और फर्स्ट टाइम इसको मुंबई दिल्ली और हावड़ा का जो रूट है ना आपस में मिलाने वाला, वहाँ पे सबसे पहले इसको अप्लाई किया जाएगा। उसका नाम कवच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज DRAM बनाई है? डायनेमिक रैम। रैम भी 2 प्रकार की होती है, एक SRAM स्टैंडर्ड रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैंडर्ड रैम क्या होती है? जिसमें मतलब लाइट की सप्लाई देते रहना जरूरी होता है और इसको रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है DRAM को, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये लाइट की सप्लाई कट भी हो जाती है फिर भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। लेकिन SRAM में, स्टैंडर्ड जो रैम होती है ना, उसमें इंफॉर्मेशन लाइट की जो सप्लाई है वो कट कर देने पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिलीट हो जाती है। तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? एप्पल के द्वारा, सैमसंग के द्वारा, IBM के द्वारा या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैमसंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दुनिया की सबसे फास्ट है डायनेमिक रैम, ठीक है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वर्ल्ड फास्टेस्ट डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये, ठीक है ना। किसके द्वारा डेवलप की गई है? सैमसंग के द्वारा। और इसकी स्पीड है ना वो 1.1 टेराबाइट पर सेकेंड है। इतनी तेज स्पीड है इसकी इमेज को प्रोसेस करने के लिए। और इसका मैक्सिमम यूज़ आज के टाइम ग्राफिक, मतलब 3D जो गेम होते हैं उसमें काम ही लिया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली पौधों से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है? कोविड-19 की जो वैक्सीन है दुनिया की पहली है, वो पौधों से विकसित की गई है। ये कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, कनाडा के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा के द्वारा। कनाडा के वैज्ञानिकों ने पौधों से एक कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है कोविफेंज। कोविफेंज उसका नाम है और कनाडा के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। एक क्वेश्चन पूछूं मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन डाला था आपके लिए कि इंडिया में जो पहली जानवरों के लिए जो बनाई गई है वैक्सीन, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है? अभी वीडियो को पॉज करो, उसका कमेंट में आंसर दो, फिर आगे वीडियो देखना। आपको कर दिया पॉज? चलो आई होप आपने आंसर दिया होगा। उसका आंसर मतलब उस जो हमारे इंडिया में जानवरों के लिए जो बनाई गई है कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई उसका नाम है एनकोवैक्स, ठीक है ना।
एनकोवैक्स, याद रखना आपको, इंडिया में एनिमल के लिए बनाई गई पहली कोविड-19 वैक्सीन, और पौधों से बनी गई है, कनाडा ने बनाया है, उसका नाम क्या है, कोविफेंस है। वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डेरिव्ड कोविड वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, कोविफेंस। और एनकोवैक्स, एनकोवैक्स क्या है, इंडिया की कोविड-19 के लिए जो पहली वैक्सीन है एनिमल के लिए, इसका नाम क्या है, एनकोवैक्स, ये याद रखना आपको। चलो, अब कोविड-19 की बात हो रही है तो कोविड-19 की वैक्सीन के अप्रूव से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, भारत में सबसे पहले जो जिस वैक्सीन को अप्रूव मिला था वो थी कोवैक्सीन। किसके द्वारा बनाई गई थी ये, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। सेकेंड नंबर थी कोविशील्ड, कोविशील्ड बनाई गई थी एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा तो बनाई गई थी, और इसका मैन्युफैक्चर किया गया था हमारे इंडिया यानी कि पुणे में, कोविशील्ड का। और जाइकोव-डी, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी क्योंकि बाकी सारी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी वो अलग टेक्नोलॉजी पे थी, लेकिन ये डीएनए बेस्ड, डीएनए पर आधारित पहली वैक्सीन थी जाइकोव-डी, ठीक है ना। डेवलप बाय जाइडस कैडिला, गुजरात में बनाई गई थी ये, और ये दुनिया की पहली नीडल फ्री थी। उसके साथ में ये प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन थी, प्लाज्मिड से बनाई गई थी। अब प्लाज्मिड क्या होता है, जैसे देखो ये हमारा डीएनए होता है, ठीक है, समझ लो ये डीएनए है, ऐसा आपने डीएनए की इमेज देखी होगी कहीं पे। तो जब सेल का डिवीज़न होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है ना, तो डीएनए के कुछ टुकड़े क्या होते हैं, उस केंद्रक में नहीं जाते, ना माइटोकॉन्ड्रियम जाते हैं, और साइड में बिखरे रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये बैक्टीरियम देखने को मिलता है। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है ना। तो उसी पर आधारित ये जाइकोव-डी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी है जिसको डीएनए पर आधारित बनाया गया है, डीएनए के बेस पर बनाया गया है, उसका नाम है जाइकोव-डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली 3D प्रिंट रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी, मतलब कि 3D रॉकेट के इंजन को 3D प्रिंटिंग करने के लिए, ठीक है ना, मतलब कि 3D टेक्नोलॉजी के द्वारा रॉकेट के इंजन को बनाने के लिए जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे बनाई जाएगी, सूरत में, चेन्नई में, पुणे में, या फिर हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में ये बनाई जाएगी 3D प्रिंटिंग के लिए, इंजन बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो इनके थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चर फैक्ट्री लगेगी कहाँ पे जाएगी, IIT मद्रास पार्क में, चेन्नई में, ठीक है ना। किसके द्वारा ये ओपन किया जाएगा, अग्निकुल कॉस्मोस नाम का एक स्टार्टअप है, अग्निकुल कॉस्मोस नाम का एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा ये स्थापित की जाएगी। और आपको पता है भारत पूरे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट इंजन का नाम क्या है, अग्निलेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अग्निलेट ऐसा इंजन है जिसको, रॉकेट इंजन है जिसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 3D प्रिंटेड का जो फैक्ट्री कहाँ पे लगेगी इंजन बनाने के लिए, चेन्नई में, IIT मद्रास, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, और विश्व का जो पहला है 3D प्रिंटेड इंजन है वो उसका नाम क्या है, अग्निलेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत पहली बार वेधशाला बनाएगा। कहाँ पे वेधशाला बनाने जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जो भी गतिविधियाँ चलती रहती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक वेधशाला बना रहा है, भारत में बनेगी, उत्तराखंड में। आपने गढ़वाल क्षेत्र का नाम सुना होगा, तो गढ़वाल क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, निगरानी किस पे ध्यान रखेगी ये, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है वो घूम रहे हैं उनके बारे में निगरानी रखेगी। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में। और किसके द्वारा, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतर स्टार्टअप के द्वारा ये वेधशाला स्थापित की गई है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है। अभी हमने पढ़ा था 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए जो फैक्ट्री बनाई गई वो तो चेन्नई में है। अब 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में, ये 3D प्रिंटेड है
इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई ना वो 3D प्रिंटेड के द्वारा की गई है, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया। अब देखो हमारी जो आँख है ऐसी नेत्र गोलक ऐसा, ठीक है ना, ठीक है, मैंने ठीक से नहीं बनाया। अंदर वाला जो गोला है उसका सबसे बाहर वाला भाग होता है ना, उसको कॉर्निया कहते हैं। और आपको पता होगा जब नेत्रदान करते हैं ना, नेत्रदान किया जाता है, तब ये कॉर्निया वाला भाग ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया भी डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल कॉर्निया बना दिया गया है। अब नेत्रदान के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होगा, अभी ये बनाया भी जा सकता है अपना आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है ना। वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। और ये 3D प्रिंटेड डाकघर भी है IIT हैदराबाद के द्वारा ही बनाया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये आपको याद रखना, ये भी फैक्ट अच्छा है और आप याद रखना है कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किसके द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा, ठीक है ना। और आपको पता होगा 2021 में कि IIT हैदराबाद न्यूज़ में भी था कि इसने अपना बीटेक कोर्स लॉन्च किया है, ऑनलाइन बीटेक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखना है। चलो, भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला बायोगैस पर आधारित, बायोगैस यानी मैथेन, बायोगैस इसको मैथेन को भी बोलते हैं ना, उस पर आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का पहला बायोगैस वो कहाँ पे है? स्टेशन है कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? मुंबई में बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अब देखो, मैंने शायद सेकंड वीडियो में बताया होगा कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुड़गांव, हरियाणा में, है ना। उसके साथ में मैंने एक और बताया था कि स्मार्ट मैनेज के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है वो है दिल्ली में। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये दिल्ली वाला पूछा गया था। स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए जो कहाँ पे स्थापित किया गया है तो वो दिल्ली में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? गुड़गांव, हरियाणा में। उसके साथ में भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? मुंबई में। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और जितना पॉसिबल हो सकता है लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है ना। हाँ, हाल ही में किस देश ने वेंटियन स्पेस मॉड्यूल लॉन्च किया है? एक ऐसा देश है जो आपने नाम सुना होगा, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना, जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और अंतरिक्ष यात्री हैं वो वहाँ पे रुक सकते हैं अंतरिक्ष में और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं। तो वो 5 देशों के द्वारा बनाया गया था, 5 देशों की स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से एक और देश है जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो उसी के द्वारा ये वेंटियन स्पेस मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा या फिर रसिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा चाइना के द्वारा, ठीक है ना। चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है ना। ये वाला भाग है मॉड्यूल, यानी कि स्पेस स्टेशन बना रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर भेज रहा है रॉकेट की सहायता से, उसके बाद में अटैच किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले भाग, ये मॉड्यूल भेजे गए हैं, उसका नाम है वेंटियन स्पेस मॉड्यूल। किसके द्वारा भेजा गया है? चाइना के द्वारा। और एक और बात बता दूं, जो ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें से अभी रसिया है वो बाहर होने वाला 2025 में, ठीक है ना। चलो, वेंटियल लेबोरेटरी मॉड्यूल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। और ये जो स्पेस स्टेशन होगा पूरा, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या होगा? टियानगोंग स्पेस स्टेशन। टियानगोंग स्पेस स्टेशन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा। और इसी टियानगोंग स्पेस स्टेशन के लिए हाल ही में वेंटियन स्पेस मॉड्यूल है वो चाइना ने भेजा है। कौन से रॉकेट की सहायता से? लॉन्ग मार्च 5B की सहायता से, लॉन्ग मार्च। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में गोज-T
GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, CSA ने या फिर ESA ने? तो इसका राइट आंसर होगा नासा ने। ये एक प्रकार का मौसम संबंधित सैटेलाइट है, ठीक है ना। GOES-T जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट टी नाम इसका। इसके लिए वेदर के लिए WEATH, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलती दी। चलो, सैटेलाइट मौसम उपग्रह एक प्रकार का, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल हाल ही में स्थापित किया गया है कौन से राज्य में? ठीक है ना, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में या फिर केरल में? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में। हरियाणा का जो मोहाली क्षेत्र है ना, मोहाली में इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलो बस आज का एफर्ट यहीं तक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और जितना पॉसिबल होता है इसको शेयर करना है आपको। और हमारे चैनल टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर देना, मैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और सारी PDF मैं यहीं पे डालता हूँ, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही सीखते रहो और मस्त रहो, खुश रहो। चलो मिलते हैं किसी आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।